और अब TV9 के सत्ता सम्मेलन की बात। TV9 के सत्ता सम्मेलन पंजाब हरियाणा में कांग्रेस के वरिष्ठ नेता और हिमाचल प्रभारी राजीव शुक्ला ने बड़ा बयान दिया है। सैम पित्रोदा पर TV9 से कहा राजीव शुक्ला ने, सैम पित्रोदा को फैसला लेने का अधिकार नहीं है। कई बार सैम पित्रोदा कुछ भी बोल देते हैं, ये भी कहा उन्होंने। कांग्रेस पार्टी ने सैम पित्रोदा का इस्तीफा लिया है, ये उन्होंने साफ किया। TV9 भारतवर्ष के सत्ता सम्मेलन में पित्रोदा के बयान से कांग्रेस का कोई लेना देना नहीं है। साथ ही उन्होंने ये भी कहा कि बीजेपी कैंडिडेट मोदी भरोसे बैठे हुए हैं। मोदी पर इतना बोझ क्यों डाल रहे हैं बीजेपी कैंडिडेट, ये भी कहा उन्होंने। सैम पित्रोदा ने जो बात कही वो एक बार फिर कांग्रेस के लिए बड़ी मुसीबत बनती हुई नजर आई। हालांकि उनका इस्तीफा हो गया है, लेकिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने यह कहा कि यह कांग्रेस पार्टी की सोच है। और सैम पित्रोदा का बयान सुनकर मुझे बहुत गुस्सा आ रहा है। उन्होंने कहा कि आप मुझे लाख गालियां दे दीजिए, मुझे गुस्सा नहीं आता, लेकिन सैम पित्रोदा पूरे देश का अपमान कर रहे हैं। देखिए, मैं आपको बताऊं, बहुत आज स्पष्ट कर देना चाहता हूं आपके चैनल के माध्यम से जी। कांग्रेस का फैसला निर्णय लेने की जो शक्ति है वो किसके पास है? कांग्रेस कार्य समिति के पास, कांग्रेस वर्किंग कमेटी के पास, और या कांग्रेस अध्यक्ष। कांग्रेस वर्किंग कमेटी के मेंबर सैम पित्रोदा नहीं है, वो कोई प्रवक्ता, राष्ट्रीय प्रवक्ता नहीं है कांग्रेस पार्टी के, कोई निर्णय लेने का उन्हें अधिकार नहीं है। वो शिकागो में रहते हैं और मदद करते रहते हैं ओवरसीज कांग्रेस के हेड के रूप में। उनका दिया गया हुआ कोई भी वक्तव्य ना तो आधिकारिक है, ना कांग्रेस पार्टी उनके किसी वक्तव्य का समर्थन करती है। वो कई बार कुछ भी बोलते रहते हैं, अपने निजी विचार देते रहते हैं। इसीलिए कल उनसे इस्तीफा ले लिया गया कि जब आप इस तरह बोल रहे हैं तो उसका कोई मतलब नहीं। इसलिए कांग्रेस पार्टी में सैम पित्रोदा की कोई हैसियत नहीं है, कोई अहमियत नहीं है। वो क्या बोलते हैं उसका कांग्रेस पार्टी से कोई लेना देना नहीं है। मतलब इस बयान के बाद कांग्रेस पार्टी की तरफ से सैम पित्रोदा को निकाला गया है, उनसे इस्तीफा लिया गया है। उनसे इस्तीफा, आप तो जानते थे दिन पत्रकारिता में रहे कि तुरंत इसके बाद इस्तीफा आता और कांग्रेस अध्यक्ष तुरंत स्वीकार कर लेते हैं। तो उसका अर्थ क्या है आप तो जानते हैं ना। आपके चैनलों में जब किसी संपादक को निकालना होता है तो कहा जाता है कि इसके पहले हम निकालें, आप दे दो इस्तीफा। मंडी सीट इस बार बड़ी चर्चा में है। कंगना रनौत जो बीजेपी की कैंडिडेट हैं, उनके भाषण आजकल बड़े वायरल हो रहे हैं, सुने होंगे आपने राजीव जी। बड़ी बड़ी बातें वो कर रही हैं, युद्ध रुकवा दिया और इस तरह की तमाम बातें कंगना रनौत की तरफ से जो कही जा रही है। क्या आपको लगता है कि एक मजबूत दावेदारी उनकी तरफ से पेश की जा रही है, कड़ी टक्कर वो इस बार कांग्रेस को देती हुई नजर आ रही है? देखिए, मैं किसी कैंडिडेट के खिलाफ नहीं बोलता हूँ, कंगना रनौत जी के भी मैं खिलाफ नहीं हूँ। हम हमेशा सम्मान करते हैं। हमने विक्रमादित्य सिंह को उतारा है, जो बहुत अनुभवी और एक बहुत ही जो है संजीदा राजनीतिज्ञ है। इस समय हिमाचल प्रदेश में कैबिनेट मिनिस्टर है और अपनी मिनिस्ट्रीज़ों को छोड़ के और वो चुनाव लड़ने के लिए वहाँ पे गए हैं ताकि उस मंडी क्षेत्र का प्रतिनिधित्व कर सकें। इससे बड़ी बात क्या हो सकती है? और वीरभद्र सिंह जी की एक पूरी जो है उनके साथ जुड़ी हुई है, बिल्कुल एक राजनीतिक अनुभव की पूरी पारिवारिक। लेकिन तो कंगना रनौत ये कह रही हैं कि चुनाव मैं थोड़ी लड़ रही हूँ, मोदी जी लड़ रहे हैं, मोदी जी हमारी सीट से भी चुनाव लड़ रहे हैं, मोदी जी के नाम पर मैं चुनाव जीतूंगी। देखो, ये बहुत बड़ी समस्या बन रही है भाजपा की। भाजपा के ज़्यादातर प्रत्याशी अपने आराम से बैठे हैं कि मोदी जी आएंगे और जिता देंगे। वो मोदी जी के भरोसे बैठे हैं, खुद कोई काम ही नहीं कर रहे हैं। वो जो है मोदी जी के भरोसे बैठे हैं और ये बहुत बड़ा चिंता का विषय ऊपर भी है कि मोदी जी आएंगे जिता देंगे, बाकी हम क्या करें। तो वो जो है ये बड़ा विचित्र होता है। कांग्रेस का तो जो कैंडिडेट है रात दिन दौड़ रहा, मेहनत कर रहा, सब कुछ कर रहा। इंडिया गठबंधन के कैंडिडेट रात दिन मेहनत कर रहे, दौड़ रहे। वो आराम से बैठे हैं कि देखो मोदी जी आएंगे जिता देंगे, वो कोई जादू की पुड़िया लाएंगे उसमें जिता देंगे। बेचारे मोदी जी पे क्यों तुम इतना बोझ डाल रहे हो? हर चीज़ मोदी जी करें क्या? तुम भी तो कुछ करो। राजीव जी, बड़ी चर्चा का विषय रहा क्योंकि इसको लेकर बड़ी चर्चाएं थीं कि प्रियंका गांधी इस बार रायबरेली से चुनाव जरूर लड़ेंगी। क्या वजह रही कि प्रियंका गांधी को चुनावी मैदान में नहीं उतारा गया? अब ये खबरें आ रही हैं कि भाई राहुल गांधी 2 सीट से चुनाव लड़ रहे हैं, अगर दोनों जीत गए तो एक छोड़नी पड़ेगी, तो रायबरेली छोड़ देंगे, फिर प्रियंका गांधी की एंट्री होगी। क्या हो रहा है प्रियंका गांधी को लेकर कांग्रेस? देखिए, ये फैसला कांग्रेस अध्यक्ष और गांधी परिवार के बीच का है। कौन चुनाव लड़ेगा, कौन नहीं चुनाव लड़ेगा, उनको तय करना है। आप ये बताइए, अगर दोनों चुनाव लड़ जाते तो फिर प्रचार कौन करता? भाजपा तो चाहती है कि दोनों चुनाव प्रचार में न जाएं, क्योंकि भीड़ इतनी उमड़ रही है, लाखों की भीड़ उमड़ रही है दोनों की।
प्रियंका जी को राहुल जी की रैलियों में उनके रोड शो देख लो, जबरदस्त हो रहे हैं। लोग जो है चारों तरफ से बुलाए नहीं जा रहे हैं, ट्रक और बसों से हैं, पैसे दे के नहीं लाए जा रहे हैं, अपने आप उमड़ रहे हैं। तो उनका जो चुनाव प्रचार चल रहा है, चुनाव प्रचार का जो अभियान है वो एकदम से थम जाता है। इसलिए जो है उनमें राहुल जी स्वयं चुनाव लड़ रहे हैं और प्रियंका जी प्रचार कर रही हैं या वहाँ पे बैठ के देख रही हैं, और फिर तो राहुल जी प्रचार कर रहे हैं। तो हमें चुनाव प्रचार के लिए भी तो व्यक्ति चाहिए ना, कोई सुपरस्टार। तो राजीव शुक्ला कह रहे हैं कि बीजेपी कैंडिडेट मोदी भरोसे हैं। और इसी के साथ ही वक्त एक ब्रेक का, लेकिन आपको बता दें शाम 5:57 पर जरूर देखिए भड़काऊ बयान से 2024 में बनेगा काम, प्रयागराज से आड़ी स्पेशल गौरव अग्रवाल के साथ।